कहानी का टाइटल माँ की कुर्बानी। दोस्तों, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल E1 स्ट्राइक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम हमेशा सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ पेश करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये चैनल बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की एक माँ की दिल दहला देने वाली सांची कहानी। इस चैनल का मकसद है कि आप सभी जिंदगी के असली मायने समझें और जानें कि जिंदगी की असली कीमत क्या है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है, वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस कहानी को आपकी सेवा में पेश करते हैं। इस कहानी के बारे में आप में से कई लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये कहानी अखबारों में भी छपी थी। यह घटना 2003 की है। भोपाल शहर में एक सुखी परिवार रहता था। परिवार में पति, पत्नी, 8 साल का बेटा, 4 साल की बेटी और दादा दादी थे। सब हंसी खुशी रहते थे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक उस 8 साल के बेटे की तबीयत खराब हो गई। वह पढ़ाई में बहुत होनहार था। तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालों ने उसे एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। एक सप्ताह बाद डॉक्टरों को पता चला कि बच्चे का दिल सही से काम नहीं कर रहा है। सभी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का दिल पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर जल्द ही उसका दिल बदलने का ऑपरेशन नहीं किया गया, तो वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ही मेहमान है। यह खबर सुनते ही माँ बाप का दिल टूट गया। आखिरकार माँ बाप अपने बच्चे को मरते हुए कैसे देख सकते थे। बाप ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और माँ दुख में पागल होने की कगार पर पहुँच गई थी। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में लगा दी। घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और बेटा धीरे धीरे मौत के करीब जाता रहा। माँ हमेशा अपने बेटे के पास रहती थी, लेकिन एक माँ कितना सहन कर सकती है कि उसका बेटा धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है। एक दिन अस्पताल में बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस बार मेरे जन्मदिन पर आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी? माँ का दिल टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और बेटे के पास जाकर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, तेरे इलाज में हम सब कुछ लगा चुके हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। इस बार तेरे जन्मदिन पर तेरी माँ तुझे ऐसा गिफ्ट देगी जिसे तू कभी भूल नहीं पाएगा। माँ ने यह कहने के बाद बेटे के लिए एक चिट्ठी लिखी और डॉक्टर से मिलकर कुछ बातें की। उसने डॉक्टर को चिट्ठी देकर वादा लिया कि अगर उसे कुछ हो जाए तो बेटे के जन्मदिन पर यह चिट्ठी उसे दे दी जाए। माँ ने डॉक्टर को मनाया कि वह उसके बेटे को बचाने के लिए अपना दिल दान कर दे। इस बात को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए उसने डॉक्टर से वादा भी लिया। अब बेटे के जन्मदिन में सिर्फ 2 महीने बचे थे, लेकिन बेटे के सीने में दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टर को समझ में आ गया कि अगर जल्द ही उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो बेटा नहीं बचेगा। माँ यह सब देख रही थी और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, चाहे जो भी हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने माँ से पूछा, क्या आप तैयार हैं? हम आपके बेटे को बचा लेंगे, लेकिन आपको नहीं। माँ ने डॉक्टर के पैरों में गिरकर कहा, आप जो करना है करें, लेकिन मेरे बेटे को नई जिंदगी दे दें। डॉक्टर ने माँ की बात मान ली और दोनों माँ बेटे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच बच्चे का पिता भी अस्पताल पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई। पिता ने डॉक्टर से अपने बेटे की हालत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, आपके बेटे की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। हमें माफ कर दीजिएगा।
यह सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। बेटा अभी भी बेहोश था और डॉक्टर के अनुसार उसे अब 20 दिन तक वेंटिलेशन में रखा जाएगा। कुछ देर बाद पति ने अपने आप को संभाला और अपनी पत्नी की अंतिम क्रियाएं संपन्न की। करीब 15 से 20 दिन तक परिवार में गहरा शोक छाया रहा। बेटे को 20 दिन बाद सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बेटा अब बेहतर महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास परिवार के सभी सदस्य हैं, सिवाय उसकी मां के। उसने अपनी मां को देखने की इच्छा जताई और रोने लगा। परिवार के सभी लोग उसे समझाने लगे और बात को टाल दिया। हर दिन पिता बेटे के पास जाते और बेटे से एक ही सवाल सुनते, पापा मेरी मम्मी कहाँ है? आखिरकार वह दिन आ गया जब बच्चे का जन्मदिन था। उस दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं जो भी मांगूंगा आप मना नहीं करेंगे। पिता ने कहा, क्या मांगते हो बेटा? बेटे ने कहा, पापा मुझे मेरी मम्मी से एक बार मिला दो प्लीज। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेरे जन्मदिन पर मुझे एक ऐसा गिफ्ट देंगी जो हर किसी के गिफ्ट से बड़ा और अनमोल होगा। लेकिन मुझे वो गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी को देखना है। इतने में डॉक्टर साहब आ गए और बच्चे के हाथ में वो चिट्ठी देते हुए बोले, बेटा तुम्हारी मम्मी ने मुझे यह चिट्ठी तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए कहा था, इसलिए यह तुम्हारी मम्मी की तरफ से गिफ्ट है जो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। डॉक्टर ने वह चिट्ठी देने से पहले परिवार से अनुरोध किया कि जो भी हो जाए बच्चे को रोने मत देना, रोना उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। इसके बाद बच्चे ने वह चिट्ठी पढ़नी शुरू की। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे गुड्डू, आशा है कि तुम अब बिल्कुल ठीक होगे। आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें तुम्हारी मम्मी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बने रहेंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई पर पहले से ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करना। मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने कलेजे से अब भी लगाए रखी हूँ मेरे लाल। अब तक मैं बाहर रहती थी, लेकिन अब मैं तेरे दिल में धड़कन बनकर रह रही हूँ। मेरे लाल गुड्डू, यह चिट्ठी पढ़ते हुए रोना नहीं, वरना तुम्हारी मम्मी को बहुत दुख होगा और वो सचमुच तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए मेरे लाल, मैं अब तुम्हारे सीने में धड़कन बनकर जिंदा हूँ। अपने पापा और गुड्डी से कहना वो भी न रोए। मैं कहीं नहीं गई हूँ, इसी परिवार में तुम्हारे जरिए सबके साथ मिलकर रह रही हूँ। इतना पढ़ने के बाद वहाँ मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। हर कोई उस माँ को अपने दिल से आशीर्वाद देने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना करने लगा कि गुड्डू की माँ की आत्मा को भगवान शांति और सद्गति प्रदान करें। दोस्तों, वो गुड्डू आज एक नामी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है और शादीशुदा भी है। अब वो भोपाल में नहीं बल्कि गुजरात के राजनगर में रहता है और गुड्डू अपनी माँ की तस्वीर को अपने भगवान मानकर दिन रात उनकी पूजा करता है। गुड्डू का बाप एक रियल एस्टेट एजेंट थे और माँ 12वीं तक पढ़ी लिखी महिला थी। अब गुड्डी भी शादी करके अपने ससुराल में बहुत खुशी से है और बाप अपने रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ YouTube की प्राइवेसी और पॉलिसी के कारण हमने इस असली कहानी में किरदारों के नाम को छुपाया है। स्थान और समय बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे पहले यह सीखने को मिलता है कि प्यार एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे जितना आप दूसरों में बांटते हैं उतना ही यह बढ़ता जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। माँ आखिर माँ होती है, उसकी ममता और त्याग का कोई मोल नहीं होता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली
सच्ची कहानी तक के लिए हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।